स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों भाइयों को। आज हमारे पास हर दिल अज़ीज़ उस्ताद आज़ाद भट्ट ऑफ कराची और इनके साथ हैं उस्मान शेख साहब। और आज जो है थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे हम कराची की कबूतरबाजी पर, और इस पे उस्ताद आज़ाद भट्ट ऑफ कराची की राय लेंगे और शेख साहब की राय लेंगे। और जो बदलते मौसम हैं, बदलती बाजियां हैं, बड़े उस्तादों के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, इन सब पर जो है ना हम आज बात करेंगे उस्ताद आज़ाद भट्ट से और शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। उस्ताद कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी? फर्स्ट क्लास। शेख साहब आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। अमन है। शेख साहब आपसे शुरू करेंगे क्योंकि उस्ताद तो बात करेंगे। शेख साहब सुनाएं, आजकल की जो कबूतरबाजी चल रही है इस पे क्या आप कहेंगे? किस बारे में? ये जो उस्ताद बासित की बाजी लगी है और उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ की बाजियां लगी थी और बड़ी बहस चल रही है कि वो गलत है, ये सही है, ये सही है, वो गलत है। इनके बारे में इनको नहीं पता, ये सादे पता से मुझे बंदे जो है आज ना, ऐसे काबली के बारे में मालूमात है। अच्छा, सिर्फ कबूतरबाजी। हाँ। चलें उस्ताद आज़ाद भट्ट साहब की तरफ चलते हैं। जी उस्ताद। बस यूँ कह लें कि भाई मैं तो एक छोटा सा कबूतर परवरी कह लें, 14 साल से कबूतर परवरी कर रहे हैं, बाजी तो ख़त्म हो गई हुई है। तो आज हमारे कराची के जितने भी माशाल्लाह बड़े ग्रुप हैं, बड़े उस्ताद हैं, वो सब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है और हम उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करते रहे हैं और करते ही रहेंगे। तो जैसी कबूतरबाजी चल रही है 14 साल से, तो थोड़ी सी हमारे लिए जो पुराने कबूतरबाज हैं वो थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि जो काबलीबाजी कराची में चल रही है, जो पंजाब है, देखो पंजाब गढ़ है ऐसे ही है। और हम यहाँ पे बस अपनी अपनी वो ग्रुपों को लेके बैठे हुए हैं सारे। पहले भी एक आधा बार छोटी सी वीडियो में मैंने बोला था, और ये वीडियो मैं आपको 3-4 ग्रुपों में ये बनाएंगे, पूरी वीडियो इतनी बड़ी बनेगी नहीं। तो सबसे उस्ताज़ा कराम से ना इल्तमास ये आती है कि जो हमारी पुरानी नस्लें थीं उनको क्या काट दें, हम ज़िबा करके फेंक दें, या क्या किया जाए। आधे से ज़्यादा लोग तो पंजाब में भेज चुके हैं कबूतरों को ना। सबसे पहले पाबंदी लगी जी हमारी इधर कराची में जी, वैसी कबूतर नहीं उड़ेगा। क्यों नहीं उड़ेगा भाई? वो काबली नहीं है। बात तो सही है उस्ताद आपकी कि क्या वो काबिल नहीं है। कलदुमे कबूतर, कासनी दुम वाले कबूतर, ये भी बैन लग गया, वो भी काबली नहीं है भाई। ठीक है जी। तीसरी कबूतरबाजी लग गई जी पाबंदी, चपड़े नहीं उड़ेंगे। अच्छा भाई, वो भी काबली नहीं है। चौथी पाबंदी लग गई हमारे माशाल्लाह खतंग और ये चीते कबूतर, ये वो। पांचवी उनके ऊपर पाबंदी लग गई। छठी कबूतरबाजी में आ जाएंगे तो हमारे जो लाखे कबूतर थे इन पे पाबंदी लग गई, वो काबली नहीं है भाई। अच्छा जी, सातवीं कबूतरबाजी जो है वो जीरो पे लग गई। जीरो पे? हाँ, काबली नहीं है भाई। क्यों? उस्ताद ये तो इस तरह तो कोई भी डेफिनेशन देता हूँ, पहले आप नस्लें देख लें कि आपकी कराची ने किया क्या कबूतरबाजी। यानी कि 7 से 8 कबूतर आपने गिनवा चुका हूँ मेरे को। 7 ये गिनवा दिए। 8वां कबूतर पहले ही पाबंदी लग गई जी, मोतियों वाले जौनसरे नहीं उड़ेंगे, काबली कबूतर नहीं है भाई। फीके जोन सिरे नहीं उड़ेंगे। फिर आपने लगा दी जी टुनिए कबूतर है, सफ़ेद हैं, फूल रखते हैं, पाबंदी लग गई, वो भी काबली कबूतर नहीं है भाई। इस तरह 3 नस्लें हो रहे हैं जिनके ऊपर माशाल्लाह हमारे कराची के जो बड़े तोप के उस्ताद हैं, 14 साल से इन्होंने इनके ऊपर पाबंदियां लगाए रखी। किस वजह से भाई? डर है कि आपके पास कोई पट्टी वाले क्रासों में ऐसे कबूतर निकले थे जो इन पे पाबंदी लगाई है। चलो जी, पाबंदी लगा दी, हम मान लेते। फिर आप लोगों को नाउज़ बिल्ला कहना चाहिए, आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि आप उसके ऊपर अब ले आए कुरान पाक का हलफ। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं आना चाहिए। नहीं चलो आना जी, चाहिए, अगर बिल्कुल ले भी आए हैं तो फिर आप जब कबूतर उड़ते हैं कुरान पाक के हलफ पे, फिर आप अपनी कमेटियां भी बना देते, जाके कबूतर सेलेक्ट करो। वो कमेटी कबूतर भी सिलेक्ट कर लेती है भाई। फिर आप कबूतर उड़ाते हैं तो लो जी, ये 4 दिन सही उड़ रहे हैं, वो कबूतर 5वें दिन वो पट्टी वाले हो जाते हैं भाई।
यानी ना आपको कबूतरबाजी पे भरोसा है, ना आपको कुरान पाक पे नाउज़ुबिल्लाह भरोसा है, ना आपको कमेटियों पे भरोसा है। यार आप जो 5-4 बड़े बड़े उस्ताद हो ना, आपस में बाजियां लगा के ना, तो हम जो गरीब इंटरियाँ देते हैं इनका बेड़ा गर्क ना करो। इनकी मतलब आपने सत्यानाश करके रख दिया हुआ। 14 यानी ये मतलब ये 14 साल से मैं ये सारी चीज़ें अंदर गुबार भरता। मैं भी पहले 2 टूर्नामेंट उड़ाए हैं, फिर जब मैंने ये सारी हरकतें देखी हैं तो मैंने 14 साल से कबूतरबाजी छोड़ दी हुई है, सिर्फ इन्हीं वजह से। ऐसे ही है। तो अब मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, या तो फिर भाई मेरी सबसे इल्तमास है कुरान पाक का हलफ ख़त्म कर दो, क्योंकि आप मानते तो हो ही नहीं। उस्ताद बासित भी यही बात करता है। उस्ताद बासित भी बोलते भाई हलफ नहीं रखो, आप कबूतरबाजी करो, कानून के हिसाब से करो, रूल के हिसाब से करो। बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यार। फिर अगर आपका मुंसफ एक साल की कमेटी बैठी है कबूतरों को, उसने 5वें दिन उन्हीं कबूतरों को उनको ओके करके चले गए, बाद में वीडियो बनी है पट्टी वाले, ठीक है भाई। आपकी साल की कमेटी जो है या आपकी एक वीडियो ने आप हार रहे हो, जीत रहे हो, ना हाजी साहब मेरे चाचा के बेटे हैं, ना कोई और मेरा फुफे का बेटा है। मेरी बात सिर्फ कबूतरबाजी पे है। फिर बीच में कोई वीडियो आई कि जी वो बच्चा झंडी लगा रहा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक वीडियो ने अगर उसके 8 कबूतरों के ऊपर पाबंदी लगा दी है, तो फिर वो झंडी पे जो है ना, वो जो रूल जो कबूतरबाजी का रूल है, फिर जब झंडी लगती है तो उस छत पे बैन भी लगता है। ऐसा ही है। वो गरीब का बच्चा हो तो उसकी माँ बहन ये कर देते सारे मिलके। ऐसे ही बराए है। मेहरबानी मेरी इल्तमास है, मेरी किसी से कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं है, सिर्फ कराची की कबूतरबाजी पे रहम किया जाए। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि काबिली नस्लों को बर्बाद करने में ये इन उस्तादा का हाथ है। ऐसे ही है।